जय हिंद एवरीवन। केम छो सब मजा में भाई? पढ़ाई वढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है। देखो मोटिवेशन एकदम बढ़ा के भाई पढ़ाई करना है, ठीक है। हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली वही चैप्टर है यार, ठीक है। इसमें कोई अलग आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। आज भी वही चीज़ें पढ़ोगे जो मैटर में पढ़े थे, ठीक है। तो मैटर ही रहने वाला है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। अब वो क्या बदलेगी, कैसे बदलेगी, ये सारी चीज़ें आज पूरी क्लास में ही देखेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो, तो चैप्टर का नाम है भाई इज मैटर प्योर अराउंड अस। मतलब हमारे आसपास जो भी मैटर हम देखते हैं, क्या वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। देखो यहीं से क्वेश्चन निकल गया भाई आपके पास कि आपका जो चैप्टर है उसमें बता रहा है भाई मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है। कौन सा मैटर प्योर होगा, कौन सा मैटर इम्प्योर होगा, ये भी हम पता लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा काम है भाई क्या, पता लगाते रहना बीच बीच में चीज़ों को, ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपकी एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन नोट कर लो भाई, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, नए हो, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आपकी डेली क्लास चलती है यार, फ्री में डेली क्लास चल रही है। फैमिली हो आप हमारी, आपके लिए हर एक पॉसिबल चीज़ें की जा रही हैं जो भी आपसे आपके लिए कर किया जा सके, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि 4 बजे डेली मैथ्स की क्लास किया करो, ठीक है। अभी ऑफ चल रहा है आपकी 6:30 पे आपकी डेली साइंस की क्लास किया करो आप। यहाँ पे आपकी फिजिक्स हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। और केमिस्ट्री भी हमने लगभग एक चैप्टर कर लिया है, दूसरे चैप्टर के ऊपर लड़ाई चल रही है, ठीक है। चलो डेली 6:30 बजे केमिस्ट्री पढ़ा करो और 7:30 ये तो पूरा टोटल आपका हो चुका है फिनिश। बस इसको आप रिवीजन की तरफ प्लेलिस्ट सेक्शन से एक एक वीडियोस उठाते जाओ और पढ़ते जाओ। क्लियर? अगर आपको और कोई डाउट है कि भैया हमें एनटीएससी के बारे में और डिटेल चाहिए, और डिटेल बताइए, तो बाबू आप सिंपल सा प्लेलिस्ट आप चेक कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन कि भाई अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तैयारी एकदम मन से करना चाहते हो, तो आपको कोर्सेज तो आपको पूरे फ्री में पढ़ाए जाएंगे। बस आपको तैयारी के लिए, आपके साथ रहने के लिए एक छोटी सी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, दैट इज 299। देनी इन द सेंस योगदान कर दो, हमारी भी हेल्प कर दो यार, ठीक है। चलो 7 पार्ट टेस्ट होंगे आपके इस टेस्ट सीरीज में। आपको देखो क्या क्या चीजें हम देने वाले, इसमें आपको 7 पार्ट टेस्ट मिलेंगे, आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी छोटे छोटे लेवल पे। उसके बाद 7 फुल टेस्ट होंगे बड़े लेवल पे, ठीक है। चलो फुल टेस्ट का मतलब फुल सिलेबस, पार्ट टेस्ट का मतलब पार्ट सिलेबस, मतलब कुछ सिलेबस सही। अब इसमें 2 चीजें आपको अलग से मिलती हैं, दैट इज पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप, आप भाई अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो, तो आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। इट मीन्स आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हो वाया कॉल या फिर जूम कॉल भी, हम अंदर इंटरनली बात करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जूम मीटिंग भी, जैसे मैंने अभी बोला भाई, जूम मीटिंग्स भी होती रहेंगी। तो एक बच्चे ध्यान रख लो भाई, नेक्स्ट जूम मीटिंग इज ऑन 10th ऑफ अगस्त, ठीक है। 10th ऑफ अगस्त को आपकी नेक्स्ट जूम मीटिंग है, फुल जूम मीटिंग है। जो बच्चे अभी नए लेने वाले हैं उनकी, जो आप लोग हैं उनके लिए 10th ऑफ अगस्त को नेक्स्ट जूम मीटिंग है। तो मेक श्योर उससे पहले जरूर ले लो, ताकि आपके जो भी डिस्कशन हो, पर्सनल हो, कोई भी हो, आप अच्छे से वहाँ पे क्लियर कर सको। क्लियर है? चलो, तो ये कब तक चलेगा? स्टेज 1 तक चलेगा बाबू। और क्या क्या होगा? सेट प्लस मैट दोनों चीजें होने वाली हैं। क्लियर? अब कैसे करें? तो रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लो। कहाँ से? गूगल के प्ले स्टोर से। और सिंपली आप क्या करो, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो रही बात ये अपनी स्टार्टिंग की, अब कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं भाई। हमने कल क्या पढ़ा था? मैटर पढ़ा था, दैट इज़ कि मैटर हम बेसिकली 3 ही पढ़ते हैं, 2 तो आपके 2-3 जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। प्लाज्मा है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और फर्मी आयनिक कंडेंसेट, ये क्या है? 3 आपके अलग से आपको पढ़ाए जाते हैं, जो अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ती है वो होते हैं। बट एक्चुअली में आपको हमेशा क्या पढ़ना होगा? गैस पढ़ना होगा, लिक्विड पढ़ना होगा और सॉलिड पढ़ना होगा। क्लियर? क्लियर? तो ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि भाई मैटर क्या है, 3 टाइप का है। एक है आपका सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, और तीसरा क्या है? लिक्विड गैस। ये किसके अकॉर्डिंग करते हैं भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर देखा हमने, अब फिजिकल प्रॉपर्टी बता दीजिए भैया। तो हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर देखा हमने, ठीक है। स्ट्रक्चर देखा, शेप देखा, ठीक है, वॉल्यूम देखा, है ना,
ये सारी चीजें हमने देखने के बाद इसको कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा, ये सॉलिड। जहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, पास होगा, हाईली डेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। उससे थोड़ा सा लूज स्ट्रक्चर होगा लिक्विड, उससे भी एकदम लूज तो वो गैस। तो ये तो रही बात अपनी किसकी भाई, आप जब फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो मैटर को। बट इस चैप्टर में आपको जो मैटर पढ़ना है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है दैट इज आपको केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है भाई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर जो आपके केमिकल्स प्रेजेंट हैं, जो आपकी वेरियस केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो डिवीजन होगा मैटर का वो पढ़ना है भाई। पढ़ना तो मैटर ही है इसमें भी, इसीलिए मैंने इसका प्रैक्टिस सेशन रोक के रखा है कि दोनों को एक साथ मर्ज करके करेंगे, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग से टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, दोनों का एक ही साथ अपन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन जो होगा प्रॉब्लम की सॉल्विंग एक साथ करेंगे, ठीक है। चलो भाई एक बार वॉइस चेक कर लो यार, ठीक है। हाँ बहुत ही बढ़िया, क्लियर। एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ प्लीज। सही है भाई, ठीक है। चलो आगे की बात कर लेते हैं भाई। अब मैटर को हमने केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो तरीके से क्लासीफाई करा। एक बोला कि वो मैटर प्योर, एक प्योर मैटर होंगे, प्योर सब्सटेंसेस के बने होंगे। दूसरा क्या होगा, मिक्सचर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, मिक्सचर, प्योर होगा या फिर इम्प्योर बोल लो, ठीक है। ऐसा भी समझ में आ जाएगा तुम्हें, इम्प्योर सब्सटेंसेस, क्लियर, इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब देखो यहाँ पे प्योर का मतलब क्या है भाई, प्योर का मतलब ये है कि आपके जो कंपाउंड्स होंगे वो सिंगल एटम से मिलके बने हुए होंगे, ठीक है। प्योर का मतलब सिंगल एटम्स से मिलके बने होंगे, ठीक है, क्लियर है। उसमें भी क्या आएगा, प्योर वाले में भी दो आपके होंगे, प्योर में भी, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब देखो प्योर का मतलब भाई कि सिंगल एटम होगा या सिंगल एलिमेंट से मिलके बना होगा, सिंगल एलिमेंट से मिलके बना होगा, एलिमेंट्स या फिर पार्टिकल्स, ठीक है, सिंगल पार्टिकल्स से मिलके बना होगा। इसमें क्या होगा, कोई फिक्स नहीं है भाई, कोई अगर आप मैटर ले रहे हो उसमें कितनी चीज़ें मिला दो, ठीक है। जैसे अगर तुम सी वाटर की बात करो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली होती है ना। अगर तुम आयरन की बात करोगे, जैसे अगर मैं आयरन बोलूँ, ठीक है, आयरन लोहा ले लोगे अगर, तो ये प्योर है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें जो एटम्स हैं वो किसके एटम्स हैं, आयरन के ही एटम्स इन्वॉल्व हैं और कोई एटम्स इन्वॉल्व नहीं है। बट अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई तुम सी वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, क्या होगा भाई, NaCl होगा, ठीक है, इसमें सोडियम है, क्लोरीन है, यहीं से आप देख सकते हो दो इन्वॉल्व है। अब अगर दो ही तक होता फिर भी आप बोलते कि प्योर था, बट दो से भी ज़्यादा है, ठीक है, दो से भी ज़्यादा मतलब जहाँ पे भी सिंगल एटम से, सिंगल एटम, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल से मिलके अगर कंपाउंड बना हुआ है तो वो कंपाउंड क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस होगा। अगर मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन एटम या मॉलिक्यूल से मिलके अगर बना हुआ है सब्सटेंस तो वो क्या है, मिक्सचर। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है भाई। जैसे अगर तुम बोलोगे पानी है, ठीक है, पानी है तो वो क्या है, प्योर मैटर। ध्यान समझना, एक समझने के लिए, पानी है आपका प्योर मैटर। अब उसमें तुमने चीनी मिलाया, ठीक है, चीनी मिलाया, फिर उसमें क्या किया तुमने, नमक मिलाया, तो तुमने क्या करा, उसको इम्प्योर कर दिया। जैसे बोलते हो ना प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर में क्या भाई, गंदगी है, सिर्फ आपका वाटर प्योर नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है उसमें वाटर के, उसमें अलग से भी कुछ आपने गंदगी मिला रखी है। जैसे अगर चीनी मिला दोगे, ठीक है, वाटर यहाँ पे तुमने लिया था, वाटर में क्या कर दिया, चीनी मिला दिया, ठीक है, चलो चीनी मिला दिया, इसके बाद तुमने क्या कर दिया, इसमें नमक भी मिला दिया। अब ये क्या हो गया आपका मैटर, जो मैटर फाइनल बन के आएगा वो क्या आएगा, दैट इज मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर बन के आएगा। यहाँ पे अगर तुम एग्जांपल लेते, अगर तुम सिर्फ वाटर को बोलते कि भैया ये वाटर आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है, तब तो भैया चलो खुश है, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया कि ये प्योर है और अच्छी बात है, क्लियर है इतना। बट आपकी जो मिक्सचर है उसमें आपने क्या किया, दो से ज़्यादा आपके जो मैटर थे उनको मिला के तो आपने तीसरा मैटर बना दिया, दैट इज मिक्सचर। क्लियर है
कि अब जब एक से ज़्यादा आप सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को मिला के दूसरा या तीसरा मैटर बनाते हो, कोई एक मैटर बनाते हो, तो उसको क्या बोलोगे? मिक्सचर बोलोगे। क्लियर है? क्लियर। चलो अब आगे की बात भाई, अब आपके जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी हम दो तरीके से क्लियरफाई करेंगे। क्या? एक तो होगा आपका क्या भाई? एलिमेंट्स, और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड। तो आप बोलोगे एलिमेंट्स क्या होंगे और कंपाउंड क्या होंगे? ठीक है, एलिमेंट्स भाई वो होंगे जिसमें आपका सिंगल एटम से मिलके बना होगा, सिंगल एटम से मिलके बना होगा अगर मैटर, तो उस मैटर, उस एलिमेंट को क्या बोलोगे आप? उस प्योर सब्सटेंस को क्या बोलोगे? उस मैटर को क्या बोलोगे आप? एलिमेंट। कि अगर सिंगल एटम से, जैसे अगर मैं बोलूं कि आयरन, एज्यूम कर लो आयरन ले लो, आयरन का टुकड़ा ले लो एक, तो आयरन छोटे छोटे Fe एटम से मिलके बना होगा, Fe एटम से, सिर्फ Fe एटम से। ठीक है, बट अगर मैं तुमसे कंपाउंड बोलूं, जैसे अगर तुमसे वाटर ही बोल दूं, ठीक है, वाटर ही बोल दूं, तो ये एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा एटम से मिलके बना होगा, बट ज़्यादा एटम से मिलके बना होगा, बट ये कंबाइंड फॉर्म में एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक है, देखो सिंगल अगर एटम है, अलोन एटम है, तो आप उसे एलिमेंट बोलोगे। जैसे सोडियम अगर अकेला है तो सोडियम बोलोगे, कार्बन अकेला है कार्बन बोलोगे। सॉलिड में कोई ले लो भाई, अगर आपका आयरन ही पकड़ लो या कॉपर पकड़ लो, कॉपर अकेला है तो एलिमेंट बोलोगे। अगर वो किसी कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो क्या बोलोगे? कि वो कंपाउंड है। जैसे कंपाउंड भाई एक से ज़्यादा आइटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स अगर बनाए हों, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब जैसे देखो वाटर लेते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या है भाई? H2O। अब बोलोगे भैया यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों अलग अलग एटम है, तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि ये कंपाउंड है? ये तो आपका मिक्सचर हो गया, ये तो आपका मिक्सचर हो गया। बट बाबू ध्यान से समझो, यहाँ पे मिक्सचर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एग्जिस्टेंस है इसकी, वो इस अलग अलग H और O के फॉर्म में नहीं होके ये कुछ इस तरीके से एक कंबाइन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, H2O आप कहीं पे भी जाओगे आपको यही चीज मिलने वाला है। क्लियर है? यही चीज मिलेगा भाई। ये H2O, ये H2O, ये H2O, अगर एग्जांपल ले लो तुम H2O का ही ले लो, तो हर जगह आपको एक ही फॉर्मेशन मिलेगा, दैट इज ऑक्सीजन। ये रहेगा, इससे ये बाउंडेड रहेंगे, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल आपको मिलेगा वाटर में। ठीक है, आप वाटर ये मत समझो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के, जैसे अगर तुम वाटर ले रहे हो, दिस इज वाटर, तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं। आपको कहीं पे भी वाटर मिलेगा तो ये इस फॉर्म में मिलेगा, दैट इज हाइड्रोजन ये होगा, ऑक्सीजन ये होगा। ठीक है, कंप्लीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा ये ऐसे। तो वैसे मॉलिक्यूल्स, जब आप मॉलिक्यूल्स के थ्रू बनाते हो कंपाउंड्स को, तब आप क्या बोलते हो? कि दिस इज कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट से मिलके, ठीक है, एलिमेंट से ही मिलके छोटे छोटे कंप्लीट अगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, आपके जो मैटर हैं उनको क्या बोलते हो आप? कंपाउंड्स बोलते हो। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आप देखो कभी भी एग्जिस्ट करेगा, पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो कंबाइन पेयर में आपको एटम्स अलग अलग जरूर दिखेंगे, बट वो कहाँ होंगे? कंबाइन पेयर में होगा। ठीक है, एक बार यहां पे समझ जाओ क्या, कि एटम्स ही होंगे बट वो क्या होंगे? पेयर में होंगे। ठीक है, पेयर में होंगे भाई। ये चीज ध्यान रखना कि कंपाउंड क्या है भाई? एटम से ही मिलके बने होंगे छोटे छोटे, बट वो एटम्स किस में होंगे? पेयर में होंगे एक दूसरे के। ठीक है, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में कंबाइन आपको मिलेगा, दैट इज H2O वाला, ये वाला। क्लियर? चलो अब भाई बात आती है मिक्सचर की। तो मिक्सचर में आपको पता है, जब मैटर ज्यादा, 2-3 मैटर मिला के आप कंपाउंड बना दोगे, ठीक है, 2-3 मैटर मिला के, तो वो क्या बन जाता है आपका तीसरा मैटर, दैट इज मिक्सचर। क्लियर? चलो, तो एक मिक्सचर आपका होमोजीनियस मिक्सचर, एक मिक्सचर आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप क्या बोलोगे? होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है? देखो, जब आप एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में, ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन में चीजों को मिलाते हो, बस इसको आगे मैं डिफाइन कर दूंगा बढ़िया से। ठीक है, अगर आप किन्हीं भी चीजों को डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाते हो, डेफिनिट प्रोपोर्शन में, एक कांस्टेंट रेशियो में आप किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स को मिला रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे आप?
होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आप किसी भी दो कंपाउंड का मिक्सचर बना रहे हो जिसमें इनडेफिनिट कोई फिक्स नहीं है कौन सा मॉलिक्यूल कितना है कौन सा कितना है, ठीक है, तब आप क्या बोलोगे, इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है, कोई फिक्स नहीं भाई। मान लो अगर ए कंपाउंड बी कंपाउंड मिला के कोई मिक्सचर बना रहे हो तुम, तो तुम उसमें ए ज़्यादा रख दिए बी कम रख दिए, कभी ए ज़्यादा कभी बी कम, बी ज़्यादा ए कम, तो वो प्रोपोर्शन तुम्हारा फिक्स नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। चलो आगे की बात करते हैं भाई। तो पहली चीज जो प्योर सब्सटेंस, यहां से अब आपको क्लियर होगी ज्यादा, यहां से चीजें समझना। प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये सिंगल टाइप के सब्सटेंस अगर कवर करता है, ठीक है, सिंगल टाइप के, तब आप क्या बोलते हो, ये प्योर है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है। या तो वो एलिमेंट हो सकता है या वो फिर क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। क्लियर। या तो वो एलिमेंट हो सकता है या तो वो कंपाउंड हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर तुम आयरन लोगे तो ये क्या है भाई, एलिमेंट है, क्योंकि इसमें एक ही एटम मिलेगा। एलिमेंट क्या है भाई, एक एटम से मिलके बना होता है। इसकी जो बेसिक यूनिट देखोगे, ठीक है, जैसे तुम सेल पढ़ोगे, मैं चैप्टर अगर जब अपलोड करूंगा उसमें, तो उसमें मैं दिखाऊंगा भाई बेसिक यूनिट क्या होती है। जैसे घर बनाते हो तो घर किससे बनता है, ईंट, दीवार बना रहे हो, ठीक है, दीवार अगर तुम बना रहे हो बाबू, तो दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। जैसे बुक है तो बुक की सबसे छोटी इकाई पन्ना, काफी सारे पन्ने मिलके क्या बनते हैं, कंप्लीट बुक बनती है, और काफी सारे ईंटें मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट दीवार बनाते हैं। वैसे ही आपके काफी सारे एटम्स मिल के क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। क्लियर। काफी सारे एटम्स मिलके सिंगल एटम मिल्स के क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। और अगर कंपाउंड है तो एक से ज्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं, पहले एक से ज्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं, पहले मॉलिक्यूल बनाते हैं भाई, ठीक है, वो मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, आपके कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, बट अगर आप सिंगल खोजना चाहोगे, एक सिंगल यूनिट खोजना चाहोगे उस कंपाउंड की, तो आपको एक कंप्लीट एटम्स, अलग अलग डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन का एक सिंगल एटम ही मिलेगा आपको। क्लियर। चलो यहां से समझ लो भाई, ठीक है, यहां से समझ लो थोड़ा सा ध्यान से, यहां से समझ लो। एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब मैंने बता रखा है भाई वाटर इसमें कैसे एग्जिस्ट करता है, आपका H2O है, ठीक है, तो ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, तो ये इस पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, ठीक है, ये आप सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। O2 भाई एटम, ऑक्सीजन एटम्स ही होते हैं इसमें। अब NaCl में भाई ये आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, तो ये NaCl आयंस के फॉर्म में आपका होता है, ये कंपाउंड बेसिकली होता है, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं भाई। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं भाई, दैट इज एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। अब एलिमेंट में भी आप अलग अलग तरीके से तोड़ो, ठीक है, एलिमेंट में भी क्या तोड़ोगे, अलग अलग तोड़ो, दैट इज एटॉमिक एलिमेंट और मॉलिक्यूलर। तो आप ये बोलोगे कैसे, एटॉमिक में भाई सिंगल एटम मिलके आपका क्या बना रहे होंगे, बेसिक यूनिट होगी, जो सबसे छोटी इकाई होगी वो सिंगुलर एटम्स होंगे। बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर में क्या होगा, सेम टाइप के एटम, लिख लो, सेम टाइप के एटम्स मिलके क्या बना रहे होंगे, सेम टाइप के एटम्स मिलके क्या बना रहे होंगे, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, ठीक है, कंप्लीट मॉलिक्यूल बना रहे होंगे सेम टाइप के एटम्स मिलके। क्लियर। क्लियर है भाई, सेम टाइप के एटम्स मिलके क्या बना रहे होंगे, मॉलिक्यूल। जैसे O2 है तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये फॉर्मेट में है, ठीक है। आप अगर बेसिक यूनिट खोजोगे तो हमेशा एक कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगी दो एटम्स के। समझ रहे हो ना बात को। जैसे ईंट अगर ले रहे हो, दीवार बना रहे हो, तो दीवार में ईंट एक सबसे छोटी इकाई क्या लगाते हो, ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, मतलब सबसे छोटा जो यूनिट है, सबसे छोटा वो क्या है, ईंट। उन्हीं ईंट को रिपीट कर करके एक तुम दीवार बना दे रहे हो। वैसे ही जब तुम एलिमेंट्स बना रहे हो तो दो तरीके के एलिमेंट होंगे, एक एटॉमिक एलिमेंट होगा, उसमें जो सबसे छोटी चीज होगी वो क्या होगी, एटम। वो एटम्स को रिपीट कर करके एक एटॉमिक एलिमेंट बना रहे हो तुम। वैसे ही मॉलिक्यूल में दो एटम या दो से ज्यादा एटम, वैसे दो ही एटम्स एटॉमिक, आप एलिमेंट्स का पार्ट पढ़ रहे हो मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम्स के कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप N2 बोल दोगे, ठीक है,
तो ये क्या है भाई, मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दो सेम एटम्स, सिमिलर एटम्स एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बेसिक यूनिट क्या होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, सिंगल सिंगल एटम नहीं होगा, ठीक है। अगर बोल रहे हो ऑक्सीजन गैस तो ये नहीं बोलोगे कि नहीं सिंगल सिंगल एटम। ये क्या है, नियॉन का अगर तुम एग्जांपल ले रहे हो नियॉन गैस का, ठीक है, तो उसके पार्टिकल जो है नियॉन एटम्स होंगे वो। चलो अब यहाँ पे कंपाउंड की बात करोगे तो भाई आपको पता है कि क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे इसमें, एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे इसमें। ये तो क्लियर है भाई कि कंपाउंड कैसे बनेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट ही तुम ले लोगे, ठीक है। अब एक से ज्यादा एलिमेंट मिलके भी दो तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, पहला मॉलिक्यूलर, दूसरा इज आयनिक। मॉलिक्यूलर में भाई क्या है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं, मतलब उसके जो एटम्स हैं, अब एक से ज्यादा एलिमेंट है, जैसे एक मान लो सोडियम, ठीक है, चलो वाटर ले लो, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा क्या है ऑक्सीजन एटम है, दोनों क्या है एटॉमिक एलिमेंट है, ठीक है, दोनों क्या है भाई एटॉमिक एलिमेंट है। वहां से देखो एटॉमिक एलिमेंट है क्या दोनों, हाँ। अब दोनों कंबाइन करके एक फॉर्मेशन कर दे रहे हैं मॉलिक्यूल का, दैट इज H2O, ठीक है। तो वाटर में कहीं पे भी ये छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट अगर मिलेगी तुम्हें तो वो क्या मिलेगी, H2O की ही मिलेगी, H2O। ये इसी फॉर्म में हमेशा कंबाइंड मिलेंगे। वहां पे दिख रहा होगा कि देखो कैसे तीनों अटैच्ड हैं भाई, ऐसे दिखा आपको, तीनों अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे जो चौथा आता है भाई दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स इसमें जो अटैचिंग होती है वो किसके फॉर्म से होती है, आयंस के फॉर्म से होती है। एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिल के क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, बट जो उनका अटैचमेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, आयंस के फॉर्म में होता है, ठीक है, आयंस के फॉर्म में होगा, वो आयनिक फॉर्म में कंबाइन होते हैं। सोडियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, तो ये सारे क्या है भाई आयनिक हैं, वो सॉल्ट है बेसिकली, आयनिक सॉल्ट। क्लियर है, ये बातें क्लियर है क्या, ये बातें क्लियर है भाई। चलो आगे भाई, अब मिक्सचर की बात करते हैं भैया। मिक्सचर को थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। मिक्सचर इज द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब देखो तुम क्या बोलोगे कि प्योर सब्सटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। स्टार्टिंग में अगर नहीं समझ में आओ तो यहां समझ लो कि दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा प्योर कंपाउंड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स, एयर। एयर में भाई तुम्हें पता है कितने टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एयर ले लो तुम, एयर की बात करो, अगर एग्जांपल की बात कर रहे हो तो यहाँ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, CO2 प्रेजेंट होती है, और कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं भाई एयर में, तो न जाने कितने टाइप के भाई गैसेस आपकी प्रेजेंट होती हैं। शुगर, ठीक है, शुगर में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। शुगर इन वाटर ले लोगे तो वहां पे हाइड्रोजन, शुगर इटसेल्फ दोनों मिला के क्या बनाएंगे, आपका एक मिक्सचर बनाएंगे। जैसे मैं बोला था ना पानी में आप चीनी मिला दोगे तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया पानी और शुगर का, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमने कैंडी लिया है, डिफरेंट टाइप का कैंडी लिया है, सेपरेट कैंडी क्या है भाई, अगर एक अलग अलग कैंडी लेते हो तुम, सेपरेट कैंडी मिलके क्या है, सेपरेट एक एक कैंडी मिलके वो क्या है भाई, प्योर है, प्योर सब्सटेंसेस है ना, प्योर सब्सटेंसेस। बट आफ्टर मिक्सिंग, जब तुमने मिक्स कर दिया सारे कैंडीज को, मिक्सिंग करने के बाद वो क्या बना दिया, सारे कैंडीज का मिक्सचर बन गया, ठीक है, सारे कैंडीज का क्या बन गया, मिक्सचर बन गया भाई। क्लियर। तो मिक्सचर क्या है भाई, प्योर सब्सटेंसेस ही मिल के आपका क्या बनाते हैं, आपका बनाते हैं भाई मिक्सचर, ठीक है। अगर हम सॉल्ट सी वाटर की बात करें, ठीक है, सी वाटर, प्योर वाटर की बात नहीं कर रहे हैं भाई, प्योर वाटर प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सी वाटर की बात करें, खारा पानी होता है भाई, तो सी वाटर में मेजर चीज क्या होती है आपकी, दैट इज क्लोराइड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोराइड आपकी मेजर चीज होती है। इसके बाद आपके पास और क्या क्या चीजें हैं भाई, ब्लू वाला देख सकते हो, दिस इज सोडियम, ठीक है, सोडियम कितना है भाई 30.6%, क्लोराइड कितना है 55.00%। तो सोडियम क्लोराइड मिलके ही तो सॉल्ट बनाते हैं ना।
बाकी सल्फेट होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और एवरी अदर थिंग, ठीक है, बहुत ही अलग अलग चीजें। खैर वो सारे काफी कम होते हैं, 0.750 ही होते हैं परसेंटेज में, बट सी वाटर में देख सकते हो ये एक तरीके का मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स मिलके एक मिक्सचर का फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट मिला दोगे काफी सारे, वो मिक्सचर बन जाएंगे, कंपाउंड्स मिला दोगे अलग अलग मिक्सचर बन जाएंगे। एलिमेंट मिलाओगे तो ध्यान रखना आपका मॉलिक्यूल भी बन सकता है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होगा जो उसकी बेसिक यूनिट है तो वो क्या होगी, कंपाउंड बन जाएगा। तो एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना और कंपाउंड से मिलके क्या बन जाएगा, आपका मिक्सचर। क्लियर? क्लियर है भाई? बेसिक बेसिक बात है, उससे ज्यादा कोई बातें नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब भाई बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बीच में आपका क्या डिफरेंस होता है। तो पहली डिफरेंस की बात करो तो पहली डिफरेंस, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। चलिए भैया, सिंगल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, उसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा। दूसरी चीज, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। मतलब प्योर सब्सटेंसेस भाई वो इटसेल्फ प्योर है, ठीक है। अब जैसे ये पेन है, अगर तुम सोचोगे इसको तोड़ के अलग तरीके से कुछ बनाए तो बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर? क्योंकि ये पेन का टुकड़ा वेस्ट हो जाएगा, कोई चीजें तोड़ नहीं पाओगे, हमेशा इसी तरीके का प्लास्टिक ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम सोचोगे कि इसमें से अलग अलग प्लास्टिक निकाल लें और तुमने बनाया है एक ही तरीके के प्लास्टिक से, तो क्या वो अलग अलग मिलेगा? नहीं। आप डिस्टिलेशन भी करोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, कुछ भी करोगे, वो क्या होगा, आपका वही मिलेगा। प्योर कंपाउंड आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते हो, उसको पता ही नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो इटसेल्फ प्योर है। आप कोई भी मेथड लगा लो, फिजिकल, केमिकल, कुछ भी लगा लो, आपको वो प्योर ही मिलना है, ठीक है। जब प्योर है तो उसमें कुछ अलग क्वांटिटी है ही नहीं, है ना, दूसरी कोई क्वांटिटी नहीं भाई, तो आप कैसे पता लगा पाओगे। चलिए, लेकिन मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर में तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलके बनी है भाई। सी वाटर की बात करो, NaCl मिल गया आपका, है ना, क्लोराइड हो गया, अब और फॉस्फेट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब तुम्हें अगर निकालना है भाई, तो आप जानते हो ना नमक कहाँ से बनता है, यहीं से। तो नमक में से ये दोनों चीज़ें क्या करते हो, आप निकाल लेते हो, तो ये क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। मतलब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, है ना। तो सी वाटर में से हम निकाल भी लेते हैं भाई NaCl, बाकी का क्या करते हैं, वेस्ट के तौर पे फेंक देते हैं, है ना। तो मिक्सचर में से आप क्या कर सकते हो, अपनी चीज़ों को निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो तरीके अलग अलग हैं, इवोपरेट करा के या डिस्टिलेशन करा के, वो अलग अलग तरीके हैं, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, सारे तरीके मिलेंगे, कौन कौन से तरीके अप्लाई करने हैं अपने को। और तीसरा जो मेथड है भाई, तीसरा, प्योर सब्सटेंसेस है इट्स ओन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। आप एटम की बात करोगे या मॉलिक्यूल की बात करोगे, ये हमेशा इटसेल्फ एक प्रोपोर्शनल रेशियो में ही होंगे। कि 5 एटम है, चलो 10 मॉलिक्यूल है भाई अगर, तो उसमें 2 ऑक्सीजन का है, तो तुम्हें पता होगा प्रोपोर्शन क्या है। एक फिक्स रेशियो में ही आपके क्या होंगे सब्सटेंसेस के, इसके ओन सब्सटेंसेस है डेफिनेट प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज होगी और डेफिनेट प्रोपोर्शंस में भी होंगे वो। चलो, तीसरी चीज जो यहाँ पे, मिक्सचर shows the properties of its component, ठीक है। तो ये अगर सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम दिखाएगा, क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी क्लोरीन दिखाएगा, जो आपके फॉस्फेट की प्रॉपर्टी वो फॉस्फेट दिखाएगा। तो अलग अलग जितने भी आपके मॉलिक्यूल कंपाउंड्स में प्रेजेंट होंगे भाई, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज सारी दिखाएंगे, ठीक है। इसमें क्या था, सिंगल एटम था या सिंगल मॉलिक्यूल था, तो दोनों अपना एक ही तो प्रॉपर्टी दिखाएंगे। एटम के पास जो प्रॉपर्टी होगी वो एटम दिखाएगा, जो मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर्टी होगी वो मॉलिक्यूल दिखाएगा। बट यहाँ पे डिफरेंट एटम्स ही प्रेजेंट हैं आपके, या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे हर एक चीज के लिए। क्लियर? चलो आगे की बात भाई, टाइप ऑफ मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस हो गया हमारा, मिक्सचर्स की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर की। तो पहला मिक्सचर आता है भाई होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। मतलब कुछ कंपोजिशन, देखो मिक्सचर है भाई, तो एक से ज्यादा चीजें आप मिलाओगे ही उसमें, एक से ज्यादा आप कंपाउंड मिला सकते हो, एक से ज्यादा आप एलिमेंट्स मिला सकते हो। तो प्योर सब्सटेंसेस जो मिला के तुम बनाओगे वो एक से ज्यादा तो रहेंगे ही, ये क्लियर है। लेकिन अगर तुम यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये एक कोई एटम है मान लो A और ये एक कोई है B,
ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म रेशियो में ही है, देखो एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है ना। तो इनका जो रेशियो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, एक फिक्स्ड रेशियो है। तो उस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस। जहां पे जो आपका कंपोजिशन है वो क्या हो, कंपोजिशन जो हो मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, या फिर एटम्स का, वो क्या हो, फिक्स्ड हो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो, है ना। अगर 10 मॉलिक्यूल ले रहे हो भाई किसका, आप किसी मिक्सचर में ही ले लो। अगर तुम सॉल्ट ले रहे हो 10 ग्राम, ठीक है, मिक्सचर बना रहे हो 10 ग्राम, है ना, और वाटर ले रहे हो क्या, तुम वाटर क्या ले रहे हो, 100 ग्राम। तो एक तुमने फिक्स प्रोपोर्शन ले लिया ना, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन ले लिया तुमने। तो ये मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं भाई, प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान दे लो कि द पार्टिकल ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। तो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं मिक्सचर को, चलिए वो तो आप एटम को भी नहीं देख सकते हो, है ना, क्लियर है क्या। द पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, चलिए फिल्टर से आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, आगे फिल्ट्रेशन मिलेगा आपको। द एयर इज स्टेबल। अब देखो यहां से थोड़ी सी चीज आप समझो, एयर में पता है ना नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और क्या प्रेजेंट होती है भाई, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होती है ना। नाइट्रोजन का भी एक फिक्स परसेंटेज होता है, ऑक्सीजन का भी, है ना, दोनों एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होता है भाई। ऑक्सीजन क्या है आपका 20-22 के आसपास होता है, ठीक है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो एक बार प्लीज इसको देख लेना। तो नाइट्रोजन फिक्स प्रोपोर्शन में होती है, ये भी फिक्स प्रोपोर्शन में, ये फिक्स प्रोपोर्शन में। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें वो क्या होंगे, एक फिक्स कंपोजिशन में होंगे, उनका एक रेशियो फिक्स है भाई, इतना मैं हूं तो मैं हूं, ठीक है। अगर मैं 10% हूं मान लो, ये मान लो अगर 80% हो तो ये 80% है, ये 20% है तो ये 20%, ठीक है। ये अगर जितना परसेंट इनका कंपोजिशन है वो तो फिक्स ही रहने वाला है, क्लियर। चलो अब द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज, ठीक है। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन मिक्सचर। आप अगर कोई लाइट की बीम पास कराते हो इसमें तो वो नहीं दिखेगी आपको। मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर बोल सकते हो, ठीक है, शुगर इन वाटर इनडेफिनिट प्रोपोर्शन अगर कर रहे हो तो। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट भी बोल सकते हो, देखो किसी भी चीज की आप बोल सकते हो, बस अगर आपको प्रोपोर्शन उसका पता हो, एक डेफिनेट रेशियो में हो, एक डेफिनेट कंपोजिशन में हो, तो वो मिक्सचर क्या है आपका, होमोजीनियस, ठीक है, क्लियर। अगर आपको कंपोजिशंस पता है उसके कि कितना कौन कितना परसेंट है, कौन कितना परसेंट है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, क्लियर। चलो आगे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे आपका कुछ फिक्स नहीं है भाई, कौन ज्यादा है कौन कम है, कोई आपका वो नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये भी क्या है भाई, सिंपल सी बात है, नेक्ड आई से आर विजिबल बाय नेक्ड आई, ठीक है। और द पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बहुत ही बढ़िया, फिल्ट्रेशन से आप फिल्टर कर सकते हो। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है आपका। द पाथ ऑफ बीम लाइट इज विजिबल, इसमें सब कुछ विजिबल। तो अगर आपको सेपरेशन करना है तो आप लाइट बीम से भी पता कर सकते हो क्या, कि लाइट बीम अगर ले जाओगे तो लाइट बीम अगर दिख गई तो दैट मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस, अगर नहीं दिखी तो दैट मिक्सचर इज होमोजीनियस, क्लियर। चलो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। अब अगर सॉल्ट और सैंड को मिला दो आप प्लस सैंड, तो आपको पता है भाई कोई फिक्स रेशियो में पता चलेगा क्या कि मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, कौन किसके, आपको रेशियो ही नहीं पता होगा। जैसे सीरियल इन मिल्क आप मिलाते हो भाई, यहाँ पे कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ, कहीं कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है भाई, आपको प्रोपोर्शन, एक कंपोजिशन जो वो पता ना हो, कौन कितना है, ठीक है। आइस इन सोडा भी आपको फिक्स प्रोपोर्शन नहीं पता होगा, परसेंटेज नहीं पता होगा। अब यहाँ पे देखो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। आप प्रोपोर्शन देखो, कहीं ये आ गए, कहीं ये वाले एटम आ गए, तो इनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कंपोजिशन है, वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। वहां पे क्या था कि पहले ए आया तो बी आया, फिर ए आया फिर बी आया, ठीक है। बट यहाँ पे पहले ए आ गया, तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है वो क्या हो गई, टूट गई है, ठीक है। या तो पहले ए ही आ जा रहे हैं ढेर सारे, या फिर बी वाले ही आ जा रहे हैं, है ना। तो कोई फिक्स आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं बची है। तो आप उन कंपाउंड्स को, उन मिक्सचर्स को क्या बोलोगे आप, कि भाई ये क्या है आपका हेट्रोजीनियस। जैसे सैंड प्लस सॉल्ट अगर मिला रहे हो, ये क्या रहा आपका, सैंड रहा,
अब इसके ऊपर तुमने क्या किया, सॉल्ट फेंक दिया है, तो पहले सॉल्ट है तो सॉल्ट ही है, पहले सैंड है तो सैंड ही है। बट वहां पे क्या है भाई, वाटर प्लस सॉल्ट अगर तुमने मिलाया है तो ये क्या तुम कैटेगराइज कर पाओगे क्या कि मैं देख सकता हूं इसको, नहीं देख पाओगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर जिनको तुम देख ना पाओ, जिनको तुम डिटेक्ट ना कर पाओ कि दिस इज अ मिक्सचर, बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, उनको तुम देख ही नहीं पाओगे, उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो उनको सेपरेट कहां से करोगे, क्लियर। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर मिलाओगे तो उसको तुम डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, सैंड प्लस वाटर मिलाओगे उसको भी नहीं सॉरी सैंड बोल रहा हूं मैं, ठीक है, शुगर प्लस वाटर मिलाओगे उसको भी नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पता है भाई, क्लियर। चलो, तो आई होप आज वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी, अगर नहीं क्लियर है तो मैं कल इसको प्लीज क्लियर कर दूंगा आगे का, तो उसके लिए एकदम रिलैक्स हो जाओ कि भैया नहीं क्लियर है, चीजें नहीं समझ में आई है, मैं क्लियर कर दूंगा जरूर कल वाली चीजें, ठीक है। चलो, तो भाई अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन कर लो, बिकॉज आपकी नेक्स्ट जूम मीटिंग कब है भाई, 10 अगस्त को आपकी नेक्स्ट जूम मीटिंग है, इससे पहले जरूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये हेल्प करेगा यार आपको स्कोर कराने में, आपको चीजें समझाने में, आपको अलग अलग चीजें कैसे करनी है, कहाँ पे आप गिर रहे हो, ये कैसे मदद मिलेगी आपको पर्सनल मेंटरशिप में जो आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है, आपको जो इसमें मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि इसको जरूर ज्वाइन करो, मेक श्योर कि इसको जरूर ज्वाइन करो। मैं अपने एंड से इसलिए बोल रहा हूं भाई कि आपको टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, टेस्ट के अलावा जो चीजें मिल रही हैं वो क्या है, गाइडेंस मिल रहा है हमारा यार, आपको जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, आपके कुछ डाउट्स तक मैं बता देता हूं, इतना मैं कर देता हूं, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई आप भी ज्वाइन कर सकते हो, चीजें समझ सकते हो, अगर कोई चीजें ना समझ में आ रही हो तो जरूर यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आज के लेक्चर भाई कुछ भी चीजें ना समझ में आए उसको पूछ लेना, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक अपने डाउट्स कमेंट करते रहो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच, ठीक है, ऐसे ही बस प्यार दिखाते रहो।